स्वागत है साथी आपको अपने चैनल आरएस डायमंड एकेडमी में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज 28 दिसंबर ऐसे में कहले तो 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम साथी समाप्त हो चुका है। बहुत सारे भर्ती एग्जाम के बाहर निकले हैं, जिसको कहले तो हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि आखिर सीडीपी मैथमेटिक्स और ईवीएस में किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा। बिल्कुल साथी, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं और किस किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है और किस प्रकार से प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है या नॉर्मल बेस में है, या कह रहे तो साथी कहीं ना कहीं किस प्रकार से आप परीक्षा आप पास कर पाएंगे। सारी चीजों को लेकर साथी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले साथी एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। बहुत सारे चैनल के माध्यम से अलग अलग प्रकार की अपडेट दी जा रही है। ऐसे में साथी मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक अपडेट दूंगा कौन कौन से प्रश्न किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे में साथी वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें और जरूर साथी जो है वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थी तक जो एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम 28-29 दिसंबर को नहीं भी है या कह ले तो अगर जनवरी में होने वाला, तो बिल्कुल साथी उनको हर हाल में यह वीडियो जरूर ही देखना चाहिए। ऐसे में साथी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ईवीएस और सीडीपी के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न साथी देखने को मिला है। समावेशी शिक्षा आपको वंचित समूह के जो भी विद्यार्थी होते हैं उन्हें एक ही छत्र छाया के अंतर्गत कह ले, एक ही क्लासरूम के अंतर्गत कह ले, तो उन्हें पढ़ाने की जो व्यवस्था शिक्षकों द्वारा लाई जाती है उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो समावेशी शिक्षा में मुख्य रूप से अगर दिव्यांग भी कोई है या कह ले तो अशक्त बालक भी हैं, तो उनको भी सभी बालकों के समक्ष ही, सभी बालक के समूह में ही उन्हें बैठाकर पढ़ाने की व्यवस्था जो है समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो साथ ही कहीं कहीं इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिला। उसके बाद कह ले तो संविधान की भाषा से प्रश्न। जी हाँ साथी, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है, तो 22 भाषाओं में से आपको प्रश्न दे दिया गया था कि इसमें से निम्न में से कौन सा संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा है। वहां पर आपको राजस्थानी, बंगाली इस प्रकार की भाषाओं का जिक्र था, बोडो वगैरह भी था। तो साथ ही यहाँ पर छांटने की बात थी। तो कहीं ना कहीं साथी आप 22 भाषाओं को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 22 भाषाओं से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह भी था। उसके बाद साथी कहले तो जीन पियाजे। जी हाँ साथी, संज्ञानात्मक का सिद्धांत जो है जीन पियाजे के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। साथ में कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत, इस प्रकार से जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, यानी इस तीनों से प्रश्न आपको हर हाल में क्वेश्चन इनमें पेपर में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ऐसे में साथी बिल्कुल आप लोग इन तीनों टॉपिक को जरूर ही कवर कर लीजिएगा, जीन पियाजे वाला, उसके बाद कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की वाला। इससे एक एक प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगा। समावेशी शिक्षा, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, साथ ही इसको देख लीजिएगा। और संविधान के 22 भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, इन प्रश्नों को भी आपको देखने की आवश्यकता है। साथ ही इससे प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में साथ ही पूछा गया है। इसके बाद साथ ही मिर्ची का सबसे पहले किस देश में उत्पादन हुआ था, मतलब क्या इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो मिर्ची, ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी बहुत ज्यादा इस प्रश्न में डाउट कर रहे थे और फंस भी रहे थे। बहुत ने दक्षिण अफ्रीका मारा है, बहुत ने दक्षिण अमेरिका मारा है। तो मिर्ची का प्रश्न साथी अगर आता है तो आपको दक्षिण अमेरिका लगाना है। जिन अभ्यर्थियों ने अगर दक्षिण अफ्रीका लगाया है तो बिल्कुल उनका सही है। दक्षिण अफ्रीका वाले जो भी लगाए हैं उनका गलत उत्तर है, दक्षिण अमेरिका इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से समावेशी शिक्षा वाला ध्यान दीजिएगा। इसमें समावेशी शिक्षा में अशक्त बालक, निशक्त बालक जो होते हैं उनको यहाँ पर शामिल करने की बातें हैं। इस प्रकार का एक ऑप्शन वाला प्रश्न था। उसके बाद साथ ही अधिगम आवश्यकता से प्रश्न, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिला है। डिस्कैलकुलिया यानी गणित में अगर अशक्त बालक है या गुना भाग करने में अगर परेशानियां हो रही, किसी प्रकार की समस्या हो रहा, तो डिस्कैलकुलिया। डिस्ग्राफिया पठन वैफल्य होता है, एक लिखने वैफल्य होता है, लिखने में जो समस्या होती है, कठिनाई होती है, समझ नहीं आता है, तो ये सारे अधिगम आवश्यकता के अंतर्गत आता है। तो साथ ही आप लोग हर हाल में इस टॉपिक के प्रश्न को देख लीजिएगा। डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया के बाद कह लें तो डिसमॉर्फिया वगैरह भी, इसको भी आपको देख लेना है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति से भी साथी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिला है। नई शिक्षा नीति आपको पता भी है साथी कि अब जो है नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। ऐसे में नई शिक्षा नीति से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ऐसे में हर हाल में आप नई शिक्षा नीति के NEP 2020 वाला, जी हाँ साथी, नई शिक्षा नीति 2020 वाला प्रश्न को आप हर हाल में जरूर इस टॉपिक को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न आपको हर हाल में एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद साथी कह लें तो दिव्यांग बालक से संबंधित प्रश्न को देखने मिला है। दिव्यांग बालक वगैरह को भी सभी वर्ग के, यानी कह लें तो वर्ग में समान बालकों के साथ बैठाकर ही शिक्षा देने की बात की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का ही एक उदाहरण बनता है कि अगर कोई अशक्त बालक है, दिव्यांग बालक है, तो उन्हें भी समान बच्चों के साथ ही विद्यालय के कक्ष में बैठा करके उन्हें भी जो है शिक्षा प्रदान की जाए। और साथ ही कहीं ना कहीं यह जो है नई शिक्षा नीति के अधीन भी इसको प्रस्तुत किया गया है।
इसके बाद साथ ही अंधे बालक को लेकर के प्रश्न पूछा गया था कि अंधे बालक को ब्रेल लिपि से जो पढ़ाने की बात है, बिल्कुल इसी से संबंधित प्रश्न पूछा था कि अंधे बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है, या कह ले तो अंधे बालकों को किस लिपि से पढ़ाने की व्यवस्था होती है। तो साथ ही ब्रेल लिपि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। टैग वर्ड ध्यान में रखना साथी, जहां पर केवल दिखे, जहां पर ही दिखे, इस प्रकार के प्रश्नों को, इस प्रकार के ऑप्शन को आपको हर हाल में इसका सही उत्तर नहीं हो सकता है। तो टैग वर्ड को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख ले, चूंकि टैग वर्ड को आज जो है अच्छा खासा प्रश्न टैग वर्ड से भी संबंधित पूछा गया है। अंत में साथी, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ करके जाने हैं। साथ में कह ले तो आपको किन किन बातों को ध्यान में एग्जाम के समय देखने की आवश्यकता है, इसको भी लेकर के साथी बात करेंगे। इससे पहले साथी, किशोरावस्था से प्रश्न पूछा गया कि यानी किस अवस्था में बच्चे जो है मुख्य रूप से अपने दोस्तों का सक्रिय सदस्य बन जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है आज के एग्जाम में कि किन अवस्था में बच्चे अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने मित्रों का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो वो उम्र है, वो अवस्था होता है किशोरावस्था। तो साथी, किशोरावस्था, शिष्यावस्था और कह ले तो बाल्यावस्था, इन सारे चीजों को आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर मैथमेटिक्स में अगर साथी आ जाए तो मैथमेटिक्स में आपको आयत से प्रश्न देखने को मिला है। आयत में आपको परिमाप दिया हुआ था और कह ले तो इसमें आपका एक चौड़ाई निकालने की बातें थी। तो साथी आपको पता है कि आयत का जो होता है परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब आयत का परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ तो 4, यानी आसानी से साथी आप चौड़ाई को भी निकाल सकते हैं, चूंकि 2 इंटू एल प्लस बी वाले फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे और आसानी से साथी आपका जो है उसका चौड़ाई आपको निकल जाएगा। इसके बाद साथी अन्य प्रश्न को लेकर के देख लेते हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क, कार्य और यानी समय और कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि राम ने इतना कार्य इतना समय में किया, तो श्याम ने इतना कार्य इतना समय में कितना समय लगेगा। तो साथ ही इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिला था। तो टाइम एंड वर्क में कोई खास यानी भारी प्रश्न नहीं था, बिल्कुल आपको इजी प्रश्न ही दिया गया था। ऐसे में बिल्कुल आप लोग को साथ ही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हर हाल में देख लेने हैं। इसके अलावा प्रतिशत और लाभ हानि से प्रश्न भी साथी देखने को मिला है। परसेंटेज वाला आपको कहा गया था कि डिजिट उसमें दिया गया था कि 5/6 का 20% और इतना का इतना परसेंट दोनों को जोड़ करके आंसर कितना आएगा। इस प्रकार के प्रश्न साथी आसानी कैलकुलेशन वाला प्रश्न था, बिल्कुल साथी इसको भी आप लोग बना सकते हैं। इसके अलावा कह ले तो लाभ हानि से प्रश्न भी देखने को मिला था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने वाला। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने वाला जो है टीवी सेट का मूल्य ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। तो साथी वो तो विद्यार्थी ही बताया है एग्जाम के निकलने के बाद। तो साथी आपको लाभ हानि के प्रश्न को जरूर देख लेने हैं और प्रतिशत और टाइम एंड वर्क के प्रश्न को जरूर आप लोग को देख लेने हैं। इसके अलावा एक प्रश्न था विलुप्त संख्या वाला, कोडिंग डिकोडिंग वाला कह ले तो प्रश्न, उसमें आपको डिजिट वगैरह दिया गया था, 3-4 डिजिट दिया गया था और कह ले तो इसका विलुप्त संख्या क्या होगा। तो साथ ही कोडिंग डिकोडिंग वाले जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं इसको भी थोड़ा सा आपको कवर कर लेना है। उसके अलावा आयु संबंधी प्रश्न से भी प्रश्न देखने को मिला है कि राम जो है अपने पिता की उम्र का 3 गुना, मतलब राम के पिता की आयु राम की वर्तमान आयु का 3 गुना है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो साथ ही इस प्रश्न को भी आपको देख लेना है। उसके अलावा गिनतारा और जियो बोर्ड, साथ ही ये प्रश्न तो बार बार सभी एग्जाम में पूछता ही, आपको पता भी है कि पिछले बार सीटेट में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। इस बार भी साथ ही गिनतारा और जियो बोर्ड संबंधी प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप लोग इसको समझ लीजिएगा। गिनतारा और जियो बोर्ड की सहायता से गणित के जो आसान प्रश्न होते हैं, कह ले तो आसानी से समझने में असहूलियत होती है विद्यार्थियों को, बच्चों को। ऐसे में इसके अलावा मैथमेटिक्स के यानी पैडागोजी कह ले तो बिल्कुल ठीक ठाक था। पैडागोजी में साथ ही आप लोग टैग वर्ड्स को ध्यान रखेंगे और आसानी से आपका पैडागोजी 15 पैडागोजी साथी आपका सही हो जाएगा। यानी कहने तो क्वेश्चन का लेवल कैसा था साथी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपको इजी टू मॉडरेट था, यानी कहने तो हार्ड पेपर आपको नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल साथी आसान आ रहा है, बिल्कुल आप लोग आसानी से इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। लगातार बहुत सारे चैनल के माध्यम से अलग अलग अपडेट दिया जा रहा है साथी, मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जो हमें विद्यार्थियों से जानकारी मिली है वही जानकारी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा साथी मैथमेटिक्स में आप समझ गए पेडागोजी और कौन कौन टॉपिक से प्रश्न था। अब साथी बात करते हैं ईवीएस में भी 2-3 टॉपिक हमें छूट गया था, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो साथी ईवीएस में आपको पक्षी वाला प्रश्न साथी पूछा है, को आदि मतलब यानी पक्षी का संबंधित चील और गरुड़ जैसे जो ज्यादा से ज्यादा दूरी तक साथी देख सकता है, चील और गरुड़ वाला प्रश्न पूछा इस बार। और उसके बाद कह ले तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, यह प्रश्न साथी पूछा गया है, नया प्रश्न है ईवीएस का नया प्रश्न, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है। तो साथी ऑस्ट्रेलिया में यह प्रश्न इस बार पूछा गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका सही उत्तर होगा। एक और साथी नया प्रश्न ईवीएस में इस बार देखने को मिला है कि एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग कहाँ करते हैं। जी साथी एक नया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए कि एमपीपीआई का परीक्षण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो व्यक्तित्व को मापन में, व्यक्तित्व मापन में साथी जो है एमपीपीआई का
उपयोग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो साथी आप लोग समझ गए होंगे कि आज के जो मुख्य रूप से जो परीक्षा 28 दिसंबर 2022 को हुआ है, तो साथ ही इस टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया। ऐसे में बिल्कुल आप लोग टैग वर्ड को ध्यान में रखेंगे। अधिगम आवश्यकता, नई शिक्षा नीति, दिव्यांग बालक, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की और कह ले तो संविधान के भाषा से भी प्रश्न देखने को मिला है कि संविधान का जो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, साथी 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। वीडियो को साथी ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल मैं सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन आपके सामने शेयर करूंगा और अगले डेट में भी जो भी एग्जाम्स वगैरह होती है बिल्कुल साथी ऑथेंटिक अपडेट, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS Diamond Academy को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।